गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने इससे पहले क्लास में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देखा, ठीक है। हम कैसे पहचाने कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो हमने सारे का कुछ पॉइंट्स हमने देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रियल नंबर, जिसे आप वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है? अब देखिए, ऑल परिमेय संख्या, इन सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होगा, जो सबको मिला के जो एक समुच्चय बनेगा, कलेक्शन बनेगा, उसे आप रियल नंबर कहोगे, ठीक है। जैसे में ऑल रेशनल नंबर and all irrational number is collection number collection form of all real number. Collection means समुच्चय, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ऑल रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो आपका बनाएगा सभी रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या देखेंगे? प्रत्येक रियल नंबर या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। आपका प्रत्येक रियल नंबर जो है आपका क्या होगा? या तो रेशनल नंबर होगा, या तो रेशनल नंबर होगा, या इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो लिखिए, प्रत्येक रियल नंबर या तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। अब क्या देखना है? रियल नंबर जो है आपके अनगिनत है, ठीक है ना। रियल नंबर जो है आपके अनगिनत है, तो रियल नंबर के बीच, दो रियल नंबर के बीच अनगिनत रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रियल नंबर अनगिनत है और दो रियल नंबर के बीच अनगिनत रियल नंबर है। आगे समझ में? यानी रियल नंबर बहुत सारे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी रेशनल या इरेशनल रियल नंबर होते हैं। तो यानी सभी संख्या आप जो देख रहे हो या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो रियल नंबर बनता है। तो ये बहुत सारे संख्या हो सकते होंगे, और दो रियल नंबर के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4। और देखिए, अब रेशनल नंबर भी क्या है आपका? रेशनल नंबर भी अनगिनत है और
दो रेशनल नंबर के बीच भी अनगिनत रेशनल नंबर है, या दो रेशनल नंबर के बीच भी अनगिनत के बीच भी दो रेशनल नंबर अनगिनत है, और दो रेशनल नंबर के बीच अनगिनत में नौ ये होगा, ये होगा आपको ये नाम अनगिनत रेशनल नंबर होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया? रेशनल। अब इरेशनल नंबर भी क्या है आपका? अनगिनत है, और दो इरेशनल नंबर के बीच अनगिनत इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो। तो हमने ये 4 पॉइंट देखा जो इरेशनल के संदर्भ में है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या देखा? प्रत्येक रियल नंबर या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, यानी एवरी रियल नंबर आइदर रेशनल नंबर या और इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर अनगिनत है, और दो रियल नंबर के बीच भी अनगिनत रियल नंबर है। रेशनल नंबर भी आपका अनगिनत है, और दो रेशनल नंबर के बीच भी अनगिनत रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर भी आपका क्या है? अनगिनत है, और दो इरेशनल नंबर के बीच भी अनगिनत इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम इसका कुछ गुण प्रॉपर्टीज देखेंगे वास्तविक संख्या का। इसमें दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहला होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ कहिए, क्लोजर लॉ। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? पहला क्या हो गया आपका? क्लोजर प्रॉपर्टी या लॉ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समवर्त नियम। समवर्त नियम। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई x संख्या है, पॉजिटिव x, क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। पॉजिटिव x है और एक पॉजिटिव y, तो क्या होगा? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो पॉजिटिव x प्लस पॉजिटिव y, तो क्या होगा? पॉजिटिव x प्लस पॉजिटिव y, यानी दोनों का एडिशन जो होगा वो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सेकेंड में क्या देखेंगे? अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो क्या होगा? प्लस x माइनस, इसको ऐड हम कर रहे हैं ना, तो ऐड का चिन्ह लगेगा माइनस y, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस माइनस y। तो ये जो आपका आएगा, ये क्या आएगा? पॉजिटिव x आएगा या निगेटिव x आएगा। ठीक है, या पॉजिटिव x आएगा या निगेटिव x आएगा। तो ये क्या आएगा? ये डिपेंड करेगा किसकी संख्या बड़ी है। अगर x की बड़ी होगी
तो x का साइन लगेगा, अगर y का बड़ी होगी तो y का साइन लगेगा। जैसे में एग्जांपल में एक देख लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए +5 - 2 तो क्या होगा +3, ठीक है। अगर मान लीजिए +2 - 5 तो क्या लिखोगे -3, यानी ये डिपेंड कर रहा है कि किसकी संख्या ज़्यादा है और उसके पहले किसकी साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है या माइनस का साइन लगा हुआ है। अगर प्लस का साइन लगा बड़ा संख्या, अगर प्लस है प्लस का साइन लगेगा तो उसमें प्लस आएगा, अगर माइनस पे बड़ा संख्या के पहले माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, ठीक है। यह हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर। मान लीजिए कि प्लस प्लस हो गया, मान लीजिए कि दोनों संख्या माइनस है, दोनों संख्या माइनस है, तो फिर क्या होगा, तो क्या आएगा, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है या तो नेगेटिव भी आ सकता है। अगर दो संख्या है तो क्या होगा, अगर -x को हम जोड़ रहे हैं -y के साथ तो क्या होगा प्लस माइनस, यानी -x प्लस -y, तो माइनस प्लस होगा, जुटेगा, लेकिन साइन जो है आपका किसका लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, किसका साइन लगेगा माइनस, यानी ये आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में यही देखते हैं कि जब दो संख्या का हम एडिशन करते हैं, अगर दोनों संख्या का अगर साइन सेम हो या डिफरेंट हो तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर, सेकेंड जो है कम्यूटेटिव लॉ है, जिससे सेकेंड क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, जिसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई दो संख्या दिया होगा, आप उसको दोनों पॉजिटिव संख्या आप उसको ऐड करते हो, मान लीजिए कि ये +x है और +y को आप जोड़ रहे हो एक साथ, तो जो आएगा रिजल्ट वो +x +y आएगा, ठीक है। या तो आप इसको y +x कर दो तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। कैसे सेम आपका रिजल्ट आएगा, एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए +2 +6 या +6 या +2 कीजिए तो क्या होगा, प्लस प्लस हमेशा प्लस आता है, तो ये हो गया +8, क्योंकि साइन +++8 आ गया, और ये भी आपका +1 ही आएगा, ठीक है। यानी आप इसको, इस संख्या को अगर आप उलट दे रहे हो, अगर दोनों पॉजिटिव संख्या उलट दे रहे हो तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब थर्ड आएगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा। थर्ड नंबर जो है एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं सहचाय नियम, सहचाय या सहचाय, सहचाय नियम, इसको सहचाय या सहचाय बोलते हैं। एक बार कंफर्म हो लिया कि करेंगे इसको, सहचाय ही होता है, ठीक है। सहचाय नियम क्या होता है, मान लीजिए इसमें कोई आपका x, y और z संख्या है, मान लीजिए कोई आपका x + y + z है, जिसमें हमने दो संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा x + y + z, ठीक है, या इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे में मान लीजिए एग्जांपल में आप देखिए इसको, 2 + 3 + 4 या 2 + 3 + 4
तो क्या हो जाएगा 3 2 5 प्लस 4, तो ये आपका आ गया 9। ठीक है, अब ये देखिए, सॉरी, हाँ 3 2 5, 3 2 5 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया 4 3 7, यानी 2 प्लस 7, यानी ये कितना आ गया आपका 9, यानी ये जो है एक दूसरे के बराबर है। तो आप इस तरह से सहचायन नियम में क्या होता है, सहचायन नियम में क्या होता है, x प्लस वाई को अगर आप एक साथ ब्रैकेट में रखते हो, हम बोर्ड मास भी जानते हैं, बोर्ड मास के रूल के अनुसार हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद जो आएगा संख्या उसके बाद उसका काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आएगा प्लस में होगा तो प्लस का, या गुना होगा बोर्ड मास के थ्रू, उसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि सहचायन नियम में ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब चौथा, फोर्थ जो है आपका एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा जोड़ का तत्समक अव्यय। आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए, जोड़ का तत्समक अव्यय, जोड़ का तत्समक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब आइडेंटिटी में क्या होगा आपका, मान लीजिए कोई संख्या आपका 0 है, अगर आप उसको x के साथ अगर हम जोड़ते हैं, या हम x को 0 के साथ जोड़ते हैं, तो हमेशा हमें x ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, हमें हमेशा x ही प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 0 प्लस 1 करें या 1 प्लस 0 करें, तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर में आता है। जोड़ का तत्समक जो अव्यय होता है वो 0 होगा, 0 से भी किसी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वो आपका जो संख्या है वही संख्या आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो है एग्जिस्टेंस ऑफ, अब इसी में इसका इन्वर्स निकालिए। यानी इन्वर्स से क्या होता है, प्रतिलोम, यानी उल्टा प्रतिलोम में, यानी जोड़ का जो है अस्तित्व निकालना, इन्वर्स प्रतिलोम आपको निकालना है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए कि कोई प्लस एक संख्या है, ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा। अगर इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। तो एडिटिव में अगर किसी भी संख्या का अगर हम इन्वर्स के साथ अगर एडिशन करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे मान लीजिए प्लस 5 है, इसका इन्वर्स लीजिए तो माइनस 5 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस और एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमेशा 0 ही आएगा। अब हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन तो हम देख लिए, अब क्या देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। सॉरी लाइट कट गया था। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी गुना का गुण। जैसे उसमें हमने देखा था, पहले क्या देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। इसमें हमने क्या देखा था कि जब दो संख्या, तो x मान लीजिए कोई x है कोई y है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स वाई ही आएगा, यानी ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सेकेंड में आ गया प्लस माइनस एक्स या प्लस एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया यानी माइनस एक्स वाई, यानी क्या आ गया आपका ये निगेटिव आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों निगेटिव है, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ठीक, अब हम सेकेंड देखते हैं, क्लोज हो गया। अब कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या था, इसमें कम्यूटेटिव लॉ में क्या था आपका, मान लीजिए उसमें था x प्लस वाई को जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, x y है या y x है, तो ये दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो आपका सेम ही आएगा, ठीक है। थर्ड में एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो सेम है, वहाँ हम प्लस कर रहे थे, यहाँ हमको मल्टीपल करना है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या करना है, वहाँ x y z लीजिए या z y x लीजिए, यानी आप इसको एक साथ लीजिए या आप इसको एक साथ लीजिए, तो जो भी आएगा रिजल्ट उसका, वो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। 4 में है आपका एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसमें क्या था, वहाँ पे हमने 0 को ऐड कर रहा था, यहाँ हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को हम पहले से मल्टीप्लाई करें या x इंटू 1 करें, तो हमें जो संख्या आएगा वो मुझे x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आइडेंटिटी क्या हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यहाँ 1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका इनवर्स भी देख लेते हैं। अब इसका इनवर्स 5 नंबर में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स में हम क्या देखेंगे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, -1 से, अगर +1 था तो -1 से कर रहे थे, यहाँ इसका इनवर्स क्या होगा, इनटू में है तो ये डिवाइड में चेंज होगा, यानी अगर x है, अगर ये x है तो ये 1/x होगा। अब इस दोनों का जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x इंटू 1/x करेंगे, तो ये से कट जाएगा ये, यानी ये 1 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर कितना हो गया आपका, 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक संख्या है,
इसको y प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हम x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x y प्लस x z, तो ये जो आया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग आया। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम है, तो उसको हम कर लेते हैं। जैसे में एडिशन में करेंगे पहले, ठीक है ना, जैसे में क्या करेंगे, पहले आप कोई प्रॉब्लम लीजिए, 3 एक प्रॉब्लम लीजिए, 3√5 प्लस 7√3 एंड √5 माइनस 5√3 को एडिशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ पे क्या एडिशन करना है, एडिशन का फॉर्मूला आते हैं, यानी √3√5 प्लस 7√3 एडिशन करना है। एडिशन जब करेंगे और ये जो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, यानी √5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यानी माइनस 5√3। अब हमको क्या करना है कि सेम संख्या वाले, सेम रूट वाले को एक साथ, जैसे ये 5√3 7√3 ये संख्या, इसको हम एक जगह कर लेते हैं, 5 रूट वाले को भी एक जगह कर लेते हैं। जैसे में √5 प्लस में तो प्लस में आएगा √5, फिर प्लस 7√3, माइनस में तो माइनस 5√3। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, √5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 अगर कॉमन लेते हैं, 3 + 1 √5, 3 + 1 √5 प्लस इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया 4√5 प्लस 7 में से 5 गया तो 2√3, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो जोड़ जो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किसके से करना है, 5√13 बाई 4√13 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5√13 मल्टीप्लाई करना ना, हाँ मल्टीप्लाई 4√13, तो क्या कर सकते हैं, इसमें से हम √13 कॉमन ले सकते हैं, हाँ इसमें से √13 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, अगर जोड़ होता तो हम कॉमन लेते, तो हम क्या करेंगे 13 रूट को एक साइड कर लेते हैं, जैसे 5 × 4 × √13, ठीक है, तो ये √13 का जो मान होगा ये क्या हो जाएगा, 13 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 बार 13 आ रहा है, अगर हम √13 को 2 बार लिख रहे हैं, यानी √13 यानी ये जब हम जानते हैं कि रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 आता है, ठीक है, तो ये 1 यानी 13 रूट का ये 1/2 का फॉर्म में आएगा, और ये इंटू में तो ये कट जाएगा, तो ये आपका ये 13 आ जाएगा, और ये आपका 5 का 20, 20 गुने यानी ये 13 यानी 12 26 260, तो ये इसका 260 आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब हम डिवाइड में क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड में क्वेश्चन देख लेते हैं 1 2 3। डिवाइड में क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गया आपका 45√15 डिवाइडेड बाय 9√50, ठीक है, 45√15 डिवाइडेड बाय 9√50। तो हम डिवाइड में है तो इसको पहले हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, ये ऐसे फॉर्म में है, तो इसको हम 45√15 डिवाइड को हम ऐसे भी लिखते ही हैं,
15। ठीक है, अब देखिए, अब ये संख्या को, क्योंकि दोनों में सेम सा संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे काट रहे हैं। जब काटेंगे तो 9 5 45 आ गया, 9 5 45 क्या रहा, तो इसमें क्या लिख लिए, 5√15/√50। ठीक है ना, 5√15/√50। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे जो है 45 आना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये भी आंसर आपका सही जा रहा है, लेकिन हमें जो लाना है, क्वेश्चन जो मेरा है वो 45 है। तो 45√45/9√15, जिससे कट गया 5, तो ये आ गया 5√45/√15। अब हमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं कि नहीं, हाँ, इसको हम काट सकते हैं। काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका, 5 या 45, यानी 5√3, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है इसको। 4th नंबर, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन क्या है, √13 माइनस √6 और क्या है, ये ब्रैकेट में है √13 प्लस √6 को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, यानी ये किस फॉर्म में है, क्या ये इस फॉर्म में है, a² माइनस b² के फॉर्म में है, a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है, लग रहा है वैसे। तो हम क्या कर सकते हैं, √13 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 13, और √6 का स्क्वायर 6, यानी कितना आ गया, 7 × 13 7, कितना आ गया इसका 7। तो इस तरह से हमने देखा कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमने ये सब देखा, रियल नंबर के बारे में पूरा जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन रहा वो हमने इसमें देखा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रेशनलाइजेशन, जो परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशनलाइजेशन के साथ। ओके।